हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हमारा क्या चल रहा है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो हमारा कौन सा टर्म कंप्लीट हुआ है? वो हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना था, यानी कि यूनिवर्स के बारे में जाना था। तो आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, सेकंड टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल। मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम धीरे धीरे करके जानते चलेंगे। ठीक है। तो हमारा सोलर सिस्टम किन किन से बना होता है? सोलर सिस्टम में क्या होते हैं? जो ग्रह आते हैं वो होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह आते हैं वो होते हैं, साथ ही साथ जो हमारा सूरज होता है वो होता है। और जो ग्रह हैं उनकी जो सोलर सैटेलाइट्स हैं, जो ग्रह हैं उनकी जो सैटेलाइट्स हैं, उन सब से मिलकर क्या बनता है? हमारा सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है। तो उन सब से मिलकर हमारा क्या? सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल बनता है। तो हमारे सौरमंडल में क्या क्या है, क्या क्या बातों के बारे में बताया गया है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा सौरमंडल के अंदर? सबसे पहले आता है कि सबसे पहली जो जानकारी वो मिलती है हमको, वो हमें ये जानकारी मिलती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, हम कह सकते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों का ग्रह क्या होता है? जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, जिनको हम बौने ग्रह भी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, जो धूमकेतु होते हैं वो सब सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं। कौन कौन? अलग अलग तरीके के ग्रह, मतलब विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को, अन्य जो आकाश पिंड होते हैं उनके समूह को सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह को सौरमंडल, यानी कि सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो हम एग्जैक्ट में जो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन होती है एग्जैक्ट में जाने तो वो ये होती है, इस तरीके से होती है। मतलब अपने समझने का वो है कि सोलर सिस्टम में किन किन सब चीज़ों को मिलाकर हम उसको सोलर सिस्टम या फिर सौरमंडल कह सकते हैं। तो उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। अब जो हमारा सौरमंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो हम कह सकते हैं कि सौरमंडल में प्रभुत्व किसका है? सूर्य का, सूर्य का प्रभुत्व है। जो
सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, उसका प्रभुत्व है। क्यों है? क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग क्योंकि जो सौरमंडल है, सौरमंडल निकाय के जो सौरमंडल के अंदर जो भी निकाय होते हैं, क्योंकि सौरमंडल के निकाय, सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग द्रव का लगभग अप्रोक्स में, ठीक है, कितना द्रव निकाय के जो द्रव्य होते हैं, जो क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं। द्रव्य एक तो होता है द्रव, द्रव मीन्स लिक्विड, बट ये है द्रव्य। द्रव्य मतलब जो भी पदार्थ, सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, उनकी बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। तो द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। तो हम क्या कह सकते हैं, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। देखो, कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है, अगर हम ये जाने कि सौरमंडल क्या है, किस तरीके से है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से है, तो कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, अलग अलग तरीके के कौन है, प्लैनेट्स हैं, क्षुद्र ग्रहों, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को, और सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम समूह को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। मतलब इन सब को ग्रुप हो जाता है, ये सब एक साथ हो जाते हैं। तो इनको तब जब ये एक साथ हो जाते हैं, तब हम इन सब से मिलकर एक सोलर सिस्टम, मतलब कि एक सौरमंडल बनता है। आगे है, सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, मतलब जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, उसका प्रभुत्व सौरमंडल में है। क्यों? क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित है। मतलब इतना जो है, इतना परसेंट जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, वो हमारे सूर्य में निहित है। तो सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा क्या है, सौरमंडल है, उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उसमें ऊर्जा जो मिलती है, समस्त ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, वो सब हमको सूर्य से प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो उसमें क्या है, एक तरीके से समस्त ऊर्जा क्या है, सूर्य ही है। मतलब स्रोत भी सूर्य ही है, तो सब चीज़ सूर्य में ही निहित है। सब चीज़ जो है वो सूर्य से ही है, सब चीज़ सन से ही है। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, एप्लिमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंड का एक समूह है। कौन? प्लेनेमस। क्या है? जो प्लेनेमस है, सौरमंडल से बाहर बिल्कुल
एक जैसा दिखने वाले एप्लिमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। अब एक और जानकारी मिलती है हमको, जो हमारा प्लेनेमस है सौरमंडल से बाहर है, वो हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर है। तो सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। मतलब जो जुड़वा पिंड है मतलब उनका एक ग्रुप है, एक समूह है, जो कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर की तरफ है। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारे सौरमंडल के बारे में। इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाए, अदरवाइज पूछा नहीं जाता। लेकिन हाँ, हमको सौरमंडल के बारे में पता होना चाहिए, सौरमंडल एग्जैक्ट में होता क्या है, इसलिए आपको बता दिया। अब एक एक करके सबसे पहले हम हमारा जो सन है, जो हमारा सूर्य है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो। तो हम सबसे पहले सन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? सूर्य के बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। किसके बारे में? सन के बारे में, यानी कि सूर्य के बारे में। ठीक है, तो सूर्य क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में अब तक पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी वो। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। क्यों प्रधान है? वो अभी हमने पढ़ा था, इसलिए है क्योंकि समस्त ऊर्जा सूर्य के अंदर ही निहित है, सारी चीज़ें सूर्य के अंदर ही निहित है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग, हमारी जो गैलेक्सी है, हम कह सकते हैं गैलेक्सी जो है, यह है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। मतलब सूरज, जो हमारा सूरज है, जो सूर्य है, सन है, उसके बारे में सबसे पहली क्या जानकारी है कि जो सूर्य है वो क्या है? वो सौरमंडल का प्रधान है।
और जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी गैलेक्सी है, दुग्ध मेखला जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो मिल्की वे जिसको हम बोलते हैं, आकाशगंगा भी जिसको बोलते हैं, उससे लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में, मतलब एक कॉर्नर में, जैसे ये हमारी पूरी आकाशगंगा है तो उसके एक कॉर्नर में, उससे एक कॉर्नर में स्थित है कौन? हमारा जो सन है, हमारा जो सूर्य है वो स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, कौन? हमारा जो सूर्य है, यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर, मतलब जो हमारी दुग्ध मेखला, जो हमारी मिल्की वे है, उसके चारों तरफ, मंदाकिनी के, चारों ओर नहीं, केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर। ठीक है, किसके चारों ओर? केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। कौन कर रहा है? जो हमारा सूरज है, जो हमारा सन है। इसका परिक्रमण काल, किसका परिक्रमण काल? जो हमारा सूर्य है, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने के में लगा समय जो है वो 25 करोड़ या फिर 250 मिलियन वर्ष है। हम कह सकते हैं, शॉर्ट में बोलें तो इसका परिक्रमण काल 250 मिलियन वर्ष है। इसका परिक्रमण काल 250 मिलियन वर्ष है। मतलब पूरी जो गैलेक्सी है, जो मंदाकिनी है, उसका जो चक्कर लगाता है ना ये, तो वो 250 मिलियन वर्ष में लगाता है। ठीक है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर क्या बोलते हैं? जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। मतलब जो 250 मिलियन वर्ष है, उस पूरे टाइम पीरियड को सूरज जो एक चक्कर लगाता है गैलेक्सी के, उसको हम क्या बोलते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य जो है, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है।
ठीक है। तो जो सूर्य है वो क्या करता है, अपने अक्ष पर पूर्व बोल दीजिए या पूरब बोल दीजिए, पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, इसका जो सेंटर पार्ट है इसका मध्य भाग 25 दिनों में, कह सकते हैं कि इसका मध्य भाग 25 डेज यानी कि 25 दिनों में, किसका मध्य भाग, जो हमारा सूर्य है उसका मध्य भाग 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। वह जो ध्रुवीय भाग होता है वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। क्या करता है, 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी है, जो हमारी मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है, तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों तरफ, जो हमारी गैलेक्सी है उसके चारों तरफ, ये चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, मतलब 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमण करता है। कौन परिक्रमा करता है, जो हमारा सूर्य है। इसका परिक्रमण काल 250 मिलियन वर्ष है। कितना, 250 मिलियन वर्ष है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष यानी या फिर कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं। अब जो हमारा सूर्य है, सूर्य अपने अक्ष पर मतलब जैसे है ना, ऐसे अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है अपने अक्ष पर। ऐसे मंदाकिनी की तरफ नहीं, अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग जो है वो 25 दिनों में, और जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिनों में एक घूर्णन करता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, एक घूर्णन करता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आधे घंटे की क्लास बहुत है, ज़्यादा लंबी फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो आधे घंटे की क्लास में जितना कवर होगा वो पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और देख लेंगे, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, सब ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं। बस ये है कि क्वेश्चन की फॉर्म में ना होकर ये वन लाइनर की फॉर्म में है, जिससे आपको जो पढ़ो ना तो उसमें भी आपको आसानी हो जाए। मतलब क्रोनोलॉजी वाइज है कि जिस टॉपिक का है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, सूर्य एक गैसीय गोला है। जो हमारा सूरज है, जो हमारा सन है, वो क्या है, सूर्य एक गैसीय गोला है, मतलब गैस का गोला है, गैसीय गोला है, गैस से बना हुआ गोला है। कौन है, सूर्य, जो क्या है, एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन कितना है 71%, हीलियम कितना है 26.5%। गैसीय गोला है, हाइड्रोजन H2, जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम
26.5% है। गैस है ये। सूरज हम कह सकते हैं इन गैसों से ही तो मिलकर बना हुआ है हमारा सूरज। तो हमारा जो सूर्य है, जो सन है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसकी मात्रा 71% है, हीलियम गैस की मात्रा 26.5% है, एवं अन्य तत्व जो हैं वो 2.5% है। एवं हम कह सकते हैं एवं अन्य तत्व इनके अलावा, एवं जो अदर तत्व हैं, जो मैटर हैं, एवं अन्य तत्व 2.5% है। तो इन सब चीज़ों से हमारा मिलकर सूरज बनता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है। जो सूर्य है, हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या हम कह सकते हैं कोर कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे? क्रोड हिंदी में, और इंग्लिश में कोर कहेंगे। जिसका ताप कितना होता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? जिसका ताप होता है 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना हॉट होता है, इतना गर्म होता है। ठीक है, तो 1.7 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सूर्य के बाहर या सूर्य की जो बाहर की सतह होती है, जो बाहरी सतह होती है, उसका जो तापमान होता है वो होता है 60,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान या ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो सूर्य है, सन का, जैसे हमारा सन है, तो इसका जो सेंटर होता है उसको हम क्रोड या कोर बोलते हैं, और उसका टेम्परेचर कितना होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। और जो बाहरी सतह होती है ना, ये वाली, ये बाहरी सतह जो होती है, इसका जो ताप होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। चलो, इसके आगे का जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं। बाकी जो है अभी तो मतलब अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम। धीरे धीरे इसमें सारा हम पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सोच रही हूँ कि अब मतलब एक जो क्वेश्चंस की सीरीज़ आती है ना, जो एग्ज़ाम पॉइंट, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं कि 20 या 25 क्वेश्चन, आधे घंटे, 1 घंटे, आधे मतलब 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, वो स्टार्ट करूँ। उसमें अगर मिक्स क्वेश्चन चाहिए तो आप बताइएगा, और अगर टॉपिक वाइज मतलब कि सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो भी आप बताइएगा। तो उस हिसाब से ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ये नहीं है किसी पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम के लिए है, ये
उसमें जो क्वेश्चन वो जो जो रैंडमली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो वाले नहीं, जो रेयरली जो टफ़ क्वेश्चन माने जाते हैं वो हर एग्ज़ाम से आए हुए। ये नहीं है कि मतलब कि बस कोई लो एग्ज़ाम है, लो लेवल का एग्ज़ाम है, नहीं, हाई लेवल के जो एग्ज़ाम है जिसमें जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह के भी क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि धीरे धीरे जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन कम पूछने लगे हैं ना, तो उनको नीचे की तरफ, मतलब जो उससे नीचे के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें पूछे जाते हैं वो। तो उस तरीके से एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी सीरीज़ ला के इस तरीके से आपको करा दूँ। अगर आपको ऐसा है तो आप कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा और मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।